नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां आज हम आईपीएल 2025 के बचे हुए रोमांचक मुकाबलों पर चर्चा करेंगे। हाल ही में आई एक खबर ने क्रिकेट प्रेमियों के उत्साह को नई ऊंचाइयां दी हैं, जिसमें बताया गया है कि बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आईपीएल 2025 के शेष मैचों के आयोजन के लिए एक विशेष समय और स्थान पर विचार कर रहा है। तो चलिए इस खबर की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि ये धुआंधार मुकाबले कब और कहां देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि आईपीएल 2025 का आयोजन पहले से ही क्रिकेट जगत में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस साल का टूर्नामेंट खिलाड़ियों की नीलामी, नई टीमों के समावेश और अब बचे हुए मैचों के संभावित कार्यक्रम के कारण सुर्खियों में है। रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 के बाकी बचे हुए मैचों को आयोजित करने के लिए एक खास समय सीमा निर्धारित की है। ये समय सीमा सितंबर-अक्टूबर 2025 हो सकती है। इस अवधि को इसलिए चुना गया है क्योंकि इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैलेंडर अपेक्षाकृत कम व्यस्त रहेगा, जिससे सभी टीमें अपने शीर्ष खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतर सकेंगी। अब सबसे अहम सवाल ये है कि इन मुकाबलों का आयोजन कहाँ होगा। रिपोर्ट बताती है कि बीसीसीआई का इरादा इन मैचों को भारत में ही आयोजित करने का है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी सामने हैं। सितंबर-अक्टूबर का समय भारत में मानसून का होता है, जिसके चलते कुछ शहरों में बारिश मैचों में बाधा डाल सकती है। इस संभावित समस्या से निपटने के लिए बीसीसीआई उन शहरों पर विचार कर रहा है जहां इस दौरान मौसम अनुकूल रहने की संभावना है। उदाहरण के तौर पर अहमदाबाद, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहरों को प्राथमिकता दी जा सकती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में मानसून का प्रभाव तुलनात्मक रूप से कम होता है। इसके अतिरिक्त बीसीसीआई दुबई और अबू धाबी जैसे विदेशी स्थलों पर भी विचार कर सकता है, जैसा कि पहले कोविड-19 महामारी के दौरान यूएई ने सफलतापूर्वक आईपीएल की मेजबानी की थी। एक और महत्वपूर्ण पहलू स्टेडियमों का चयन है। भारत में कई शानदार और विश्वस्तरीय क्रिकेट स्टेडियम मौजूद हैं, जैसे मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम और कलकत्ता का ईडन गार्डन्स। ये सभी स्टेडियम बड़ी संख्या में दर्शकों को समायोजित करने और उच्च गुणवत्ता वाले मैचों की मेजबानी करने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि बीसीसीआई को ये सुनिश्चित करना होगा कि इन स्टेडियमों में सभी आवश्यक सुविधाएं, जैसे उत्कृष्ट पिच, आधुनिक लाइटिंग और सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध हों। इसके साथ ही दर्शकों की सुविधा के लिए टिकटों की बिक्री और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की व्यवस्था को भी सुचारू रूप से सुनिश्चित करना होगा। अब बात करते हैं उन चुनौतियों की जो बीसीसीआई के सामने आ सकती हैं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है खिलाड़ियों की उपलब्धता। सितंबर-अक्टूबर के महीने में कई अंतर्राष्ट्रीय टीमें अपनी द्विपक्षीय श्रृंखलाओं या बड़े टूर्नामेंटों में व्यस्त हो सकती हैं। ऐसे में विदेशी खिलाड़ियों की भागीदारी सुनिश्चित करना बीसीसीआई के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। दूसरी चुनौती है लॉजिस्टिक्स। इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए यात्रा और सुरक्षा की व्यवस्था करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा यदि मैचों का आयोजन विदेश में होता है तो वीजा और स्थानीय नियमों का पालन भी अनिवार्य होगा। हालांकि बीसीसीआई का इतिहास चुनौतियों का डटकर सामना करने का रहा है। पिछले कुछ वर्षों में चाहे कोविड-19 के कारण यूएई में आईपीएल का सफल आयोजन हो या भारत में बायो बबल के तहत मैचों का संचालन, बीसीसीआई ने हमेशा अपने प्रशंसकों को बेहतरीन क्रिकेट का अनुभव दिया है। इस बार भी पूरी उम्मीद है कि बोर्ड एक शानदार टूर्नामेंट का आयोजन करेगा,